ऑलराउंड पार्टधारी होगा, कहते ना वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधा को परिवार बनाना है, तो एक बाप ही तो बनाना है कि दो चार बाप बनाने हैं, दो चार धर्म पिताएं जैसे आए तो उनको बना ही लिया तो वसुधैव कुटुंबकम बन गया? नहीं, बन ही नहीं सकता। तो एक बाप होगा तो एक परिवार बनेगा, सुख शांति होगी, है? और उसमें कोई दूसरा बाप घुस गया, तू हट मैं बाप बनूंगा, बस हो गया सत्यानाश। होगा कि नहीं? सत्यानाश हो गया। तो बस बताया कि वो एक ही सारी सृष्टि का, जिसको कहते हैं जगत पिता, शास्त्रों में भी कहना है जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वर। पिता बनना है तो अकेला तो बन नहीं पाएगा, बनेगा नहीं, उसको भी साथी चाहिए, जीवन साथी। अरे चलो आत्माओं का बाप है, वो भी इस सृष्टि पर आता है, नई दुनिया बनाने के लिए आता है कि नहीं? लक्ष्य तो यही लेके आता है कि नई दुनिया बनाऊंगा, ठीक है। तो क्या अकेले फुदुक फुदुक की बिंदी क्या कर लेती है? स्वर्ग बना ही लेती है? अरे उसे भी 100 वर्ष के लिए आता है जीवन में, जैसे सब धर्म पिताएं आए, तो उसे भी उस 100 वर्ष के जीवन में जीवन साथी चाहिए कि नहीं? और टेम्परेरी चाहिए है कि आदि से लेकर के अंत तक का मुकर्रर शरीरधारी चाहिए, मुकर्रर शरीरधारी चाहिए। उन तथागत ब्रह्मा कुमारियों से पूछो कैसा शरीरधारी चाहिए? हाँ, तो दादा देख रहा है, वो ही कृष्ण भगवान है। कृष्ण भगवान ही गीता का भगवान है। क्या गीता का भगवान कौन है? कृष्ण भगवान। अच्छा, कृष्ण भगवान, भगवान जो है वो 16 कला संपूर्ण बनता है कि कलातीत बनता है? अरे भगवान सूर्यवंश की स्थापना आकर के करता है कि जो दूसरे दूसरे वंश हैं, क्या वंश होते हैं ना, जैसे क्षत्रिय वंश है, और ब्राह्मणों में भी 9 कुरियां होती, एक कुरी की तो होती नहीं। इस्लामी वंश, बौद्धी वंश, क्रिश्चियन वंश, तो ये वो ऊंचते ऊंच बनाएगा। जो ऊंचते ऊंचे है वो क्या बनाएगा? ऊंचते ऊंच बनाएगा ना। तो वो ऊंचते ऊंच तो आत्माओं का बाप है, जिससे ऊंचा कोई होता ही नहीं। उसको कहते हैं सुप्रीम गॉड फादर, अंग्रेजी में भी कहते हैं, हिंदी में भी कहते हैं परम पिता। क्या? तो वो परम पिता को भी सृष्टि पर नई दुनिया बनाने के लिए साथी बनाना पड़ता है। उस साथी का जिक्र गीता में भी किया हुआ है। क्या जिक्र किया हुआ है? उसका नाम क्या बताया है? भूल गए। गीता में क्या नाम दिया है? अर्जुन नाम दिया। अर्जुन को परमात्मा कहेंगे? अर्जुन जो है ज्ञान लेने से पहले, गीता ज्ञान सुनने से पहले कहेंगे कि वो परमात्मा है, और गीता ज्ञान लेने के बाद भी पुरुषार्थ करना पड़ता है कि बिना पुरुषार्थ किए परमात्मा है? हाँ, नर से नर है, ये कहेंगे कि अर्जुन नर है। नारायण तो नहीं है अभी। नारायण तो जब कहें जब सारा जीवन, क्या नारायण, नार माने ज्ञान जल, आयन माने घर बना के बैठे, क्या एक सेकंड भी ज्ञान से बुद्धि बाहर न जाए, तब कहेंगे नारायण। और अर्जुन को नर कहेंगे कि नारायण कहेंगे? नर कहेंगे, नारायण थोड़े कहेंगे। न मिक्स कहेंगे कि नर नारायण दोनों है, नहीं, वो भी नहीं कह सकते। तो बताया, तो ये हुआ खंड। इसकी कितनी महिमा होनी चाहिए बच्चे, जो सारी दुनिया को मुक्ति, जीवन मुक्ति देता है? सारी दुनिया का गाइड बनता है, सारी दुनिया का लिबरेटर बनता है। बहुत बड़ा तीर्थ हुआ ना। तो अगर महिमा ये फैल जाए सारी दुनिया में कि उसकी क्या महिमा है, तो सारी दुनिया का, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, है कोई भी धर्म वाला हो, कोई भी धर्म खंड का हो,
सबके लिए बहुत बड़ा तीर्थ हो जाएगा। कौन? अरे महिमा किसकी होती है? जड़ जमीन की महिमा होती है? हाँ, चैतन्य की महिमा होती है ना, तो बहुत बड़ा तीर्थ हो जाए। अगर इसकी महिमा को सारी दुनिया जान जाए तो सब वो जो भी मनुष्य मात्र है, क्या जो भी मनुष्य मात्र है माने ज्यादा से ज्यादा कितने? 500-700 करोड़, इससे ज्यादा तो मनुष्य सृष्टि होती नहीं। देखो कितने मनुष्य हैं, चीनी है, अफ्रीका के काले, देखो अभी चीनियों की तो दुश्मनी है भारत से, क्या अभी उनको नॉलेज तो नहीं है ना, दुश्मनी है। अगर दुश्मनी ना हो तो वो कब हो सकता है? जब उन्हें पूरी पहचान मिले है भारत के बारे में, तो फिर दोस्ती करेंगे दुश्मनी करेंगे? दोस्ती करेंगे ना। तो हमारी सदगत करने वाले का जन्म स्थान ये भारत है, तो फिर वो कभी भी दुश्मनी नहीं करेंगे। ये जो भूमि है इन सबसे नंबर 1 पवित्र भूमि, उच्च भूमि है। किन सबसे है? चीन हो, जापान हो, अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूरोप हो, अमेरिका हो, इन सबसे नंबर 1 पवित्र भूमि ये है। ऊंच ते ऊंच भूमि, ऊंच ते ऊंच भूमि वो सिर्फ चैतन्य, ये जड़ भी कि चैतन्य और जड़ दोनों है? दोनों है। जब तुम आत्मा बनेंगे ना, सारी सृष्टि की जो जीव आत्माएं हैं, प्राणी मात्र आत्मा बनेंगे, तो उनका घर भी है? उस घर में रहेंगे, जम्मू में रहेंगे कि नहीं है? इसी सृष्टि पर होगा या अलग होगा? नहीं, उनमें भी जो बाप के डायरेक्ट बच्चे बनते हैं उनका तो यही घर रहेगा, इसी दुनिया में, क्या? और जो डायरेक्ट नहीं पढ़ाई पढ़ पाते है, संदेश तो मिलता है, बहुतों को मिलता है, लेकिन लापरवाही कर देते हैं, तो वो नहीं पहचान पाते। तो बताया उनको उठना चाहिए एकदम, सब धर्मखंड वालों को। हाँ, एकदम उठना चाहिए कि हम कैसे अपने बाबा का परिचय दे सकें, तुम उनको जाकर के बताओ। और बतावे कि भारत खंड कितना ऊंचे ते ऊंच खंड है। क्या ऊंचे ते ऊंच क्यों कहा? सभी धर्म वालों से ऊंचा खंड है। बाप ही बैठ करके बताते हैं ना, बरोबर मेरी जन्मभूमि है। कौन बाप बताते हैं? अरे कौन बाप बताते हैं मेरी जन्मभूमि है? नाम बताओ। शिव बाप बताते हैं कि मेरी जन्मभूमि है। कहां? माउंट आबू। माउंट आबू जन्मभूमि है? भारत जन्मभूमि है। अरे भारत में माउंट आबू नहीं है, ऐसे अधूरी बात बताता। पक्की पक्की बात बताना चाहिए। भारत चैतन्य जन्मभूमि है। अच्छा, चैतन्य भारत जन्मभूमि है। अच्छा, भूमि जड़ होती है कि चैतन्य होती है? लगा जड़ जन्मभूमि होती है, चैतन्य नहीं होती। अच्छा, तो ये बीज रूप आत्माएं कहां रहेंगी जाके? ये बीज रूप आत्माएं जो रुद्रमाला के मणके कही जाती हैं, ये चैतन्य में नहीं रहेंगी, जड़ में ही रहेंगी। हाँ, सब परम ब्रह्म में जाकर के रहेंगी, उनका घर है वो। तो भूमि है ना, इस दुनिया की भूमि है
कि कोई वो धाम बताया जहां सामान्य आत्माएं सभी जाके रहती हैं, नहीं, वहां तो भूमि होती नहीं। तो बताया बरोबर मेरी ही जन्म भूमि है। ये किसने कहा? ओनली मेरी। हाँ, उसने कहा मेरी ही जन्म भूमि है। अच्छा, उसे चैतन्य बाप, जो आत्मा चैतन्य का बाप, चैतन्य बाप है जो सदा चैतन्य है, उसने कहा मेरी ही जन्म भूमि है ना। अच्छा, बाकी जिसमें प्रवेश करता है वो लंदन में जाके प्रत्यक्ष होता है क्या, कि अमेरिका में प्रत्यक्ष होता है? उसकी प्रत्यक्षता रूपी जन्म भूमि नहीं है, उसकी भी है। दो बातें कर दी। अभी कहते हैं नहीं, अभी कहते हैं क्या, और कभी कहते हैं क्या। एक बात करना चाहिए ना। अरे सिर्फ साकार आत्मा की जन्म भूमि है या जो निराकार आत्मा है सिर्फ, कभी साकार बनती नहीं, दोनों की जन्म भूमि है। वो तो माथा पकड़ के बैठ गया, मेरी समझ में नहीं आता क्या हुआ। आ रहा है ना? हाँ, दोनों की जन्म भूमि है, दोनों की है। हाँ, अब समझ में आ गया। दोनों की जन्म, भारत की जन्म भूमि है, शिव की जन्म भूमि नहीं है। क्या? दोनों की जन्म भूमि है क्या? भारत। हाँ, जो साकार है उसकी साकार जन्म भूमि होगी, और जो निराकार है उसकी निराकार जन्म भूमि। जब वो पूरा निराकारी 100% बनेगा तो उसकी प्रत्यक्षता रूपी जन्म हो जाएगा, होगा कि नहीं? हाँ, तो निराकार की जन्म भूमि निराकार और साकार की जन्म